जय सिया राम दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस कार्गो आईपीओ के बारे में। तो यह आईपीओ हमारा 14 फरवरी को खुल चुका है। कंपनी क्या बिजनेस करती है, कितने करोड़ का इशू साइज लेके आई है, उसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, ये प्रॉफिटेबल कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी है, आने वाले टाइम में क्या इसके फ्यूचर प्लान्स है, इसका लेटेस्ट प्री मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए, और अप्लाई करते हैं तो कितना लिस्टिंग गेन इसमें मिलने की संभावना है। ये सारी ही बातें मैं मेनली इस वीडियो में कवर करूँगा, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो अगर हम मेनली देखें तो हरियाणा बेस ये कंपनी नज़र आ रही है। हरियाणा के फरीदाबाद में कंपनी लोकेटेड है और इसकी जो स्थापना है अभी 2021 में ही हुई है। मतलब 3 से 4 साल ही इस कंपनी को हुए हैं और कंपनी मेनली लॉजिस्टिक सेक्टर में ये कंपनी काम करती हुई नजर आ रही है और ऑल ओवर इंडिया कंपनी ट्रांसपोर्टेशन की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करवाती है। तो कंपनी जो अपनी सर्विसेज है वो लॉजिस्टिक, स्टील, ई कॉमर्स, एफएमसीजी एंड वाइट गुड्स, ये मेनली सेक्टर्स हैं जहां पे कंपनी अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है। और कंपनी के पास अभी फिलहाल अगर हम टोटल देखें तो 913 कंटेनर ट्रक्स हैं और 218 ट्रेलर्स नजर आ रहे हैं। और कंपनी अपनी जो रोड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है उसमें कंपनी फुल ट्रक लोड की सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करवाती है। तो मेनली कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो ठीक ठाक नजर आ रहा है। कंपनी में फिलहाल लगभग 284 एम्प्लॉय अभी काम कर रहे हैं और ऑल ओवर इंडिया अगर हम देखें कंपनी की फिलहाल 23 ब्रांचेज नजर आ रही हैं जिनमें कंपनी ये अपने जो सारा बिजनेस है वो हैंडल कर रही है। उनमें उनकी प्लेसमेंट, लोडिंग एंड अनलोडिंग का ये कंपनी पूरा का पूरा काम करती है। तो आइए अब हम कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। कंपनी ने जो आरएचपी फाइल की है उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सारा डाटा दिया गया है वो लाख में दिया गया है। करोड़ में कन्वर्ट करके आपके साथ शेयर करूंगा। तो उसके अकॉर्डिंग कंपनी का 2022 में जो रिवेन्यू था वो 209 करोड़ था, 23 में वो बढ़ के 384, 24 में वो बढ़ के 422 करोड़ और इस साल फाइनेंशियल ईयर 25 के 2 क्वार्टर्स में वो 255 करोड़ के आसपास रहा। और पिछले 3 सालों में नॉर्मली अगर हम देखें कंपनी का जो रिवेन्यू है वो डबल से ज़्यादा हो चुका है। तो इसके बाद हम कंपनी का प्रॉफिट देख लेते हैं। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन्स अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कम मार्जिन्स पे कंपनी ट्रेड कर रही है। पहले कंपनी का जो प्रॉफिट था 2022 में वो 3 करोड़ था, फिर 9.8 करोड़, फिर बढ़ के 13 करोड़ और इस 2 फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर्स में कंपनी लगभग 8.7 करोड़ का प्रॉफिट किया है। तो कंपनी 400 साढ़े 400 करोड़ का बिजनेस कर रही है लेकिन उसमें सिर्फ 13 करोड़ का ही प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी के पास टोटल रिजर्व देखें तो फिलहाल कंपनी के पास लगभग 46 करोड़ के रिजर्व हैं। हालांकि लास्ट फाइनेंशियल ईयर के कंपैरिजन में उनमें जरूर गिरावट आई है, 55 करोड़ से घट के वो 46 करोड़ के आसपास आ चुके हैं। लेकिन डेप्ट अगर आप देखेंगे तो 206 करोड़ की कंपनी के ऊपर डेप्ट नजर आ रही है। मतलब कंपनी के ऊपर काफी कर्जा यहाँ पे नजर आ रहा है क्योंकि रिजर्व अगर देखेंगे आप वो जस्ट 50 करोड़ के आसपास के हैं। ऑलमोस्ट रिजर्व के अगेंस्ट में 4 गुना कंपनी के ऊपर डेप्ट नजर आ रही है। 400 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है, 23 के मल्टीपल पी पे अपने आईपीओ को लेके आ रही है। ईपीएस इसका 7.32 का चल रहा है। वैल्यूएशन को अगर हम इसके लिस्टेड कंपटीटर से कंपेयर करें तो उसके 2 ही लिस्टेड कंपटीटर यहाँ पे इसने मेंशन किए हैं। तो उनकी जो पी रेशो है वो 12 और 27 के आसपास चलता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन कंपनी ने रीजनेबल रखी है लेकिन अर्निंग इसके कंपटीटर्स के मुकाबले काफी कम नजर आ रही है। और अगर हम यूटिलाइजेशन देखें, कंपनी मार्केट से जो पैसा रेज कर रही है उसकी यूटिलाइजेशन कहाँ पे करेगी। कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए और भी एडिशनल ट्रेलर्स खरीदने जा रही है, वहां पे इस पैसे का यूज करेगी। वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट को इससे पूरा करेगी। कंपनी के ऊपर जो डेप्ट चल रही है उसकी पेमेंट के लिए इस पैसे का यूज करेगी और जनरल कॉर्पोरेट पर्पज के लिए कंपनी मेनली इस पैसे का यूज कर सकती है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक ठाक नजर आ रहा है। सेल्स में भी कंपनी की अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है लेकिन इसके प्रॉफिट मार्जिन काफी कम नजर आ रहे हैं। और दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर आप इसके ऊपर डेप्ट देखेंगे तो रिजर्व के अगेंस्ट में 4 गुना कंपनी के ऊपर डेप्ट है। तो इसकी डेट्स की बात करें तो यह 14 फरवरी को ओपन हुआ था, 18 फरवरी को क्लोज होगा। 160 से 168 रुपए पर शेयर इसका प्राइस बैंड रखा है। एक लॉट में कंपनी 800 शेयर यहाँ पे ऑफर कर रही है। टोटल इशू साइज देखें तो 105 करोड़ का लेके आई है जिसमें सारा का सारा फ्रेश इशू के जरिए अपनी होल्डिंग्स यहाँ पे बेच रही है। 19 फरवरी के दिन इसके अलॉटमेंट का पता लगेगा। 24 फरवरी के दिन यह आईपीओ हमें मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है और एक लॉट अप्लाई करने के लिए आपको इसमें 1,34,000 रुपए इसमें पे करने पड़ेंगे। प्री आईपीओ अगर हम प्रमोटर्स की होल्डिंग देखें तो वो 100% की है। पोस्ट आईपीओ भी यहाँ पे होल्डिंग शो नहीं की गई है। इसके बाद अगर हम इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं तो आज की डेट में इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 0 रुपए पे ही ट्रेड कर रहा है। मतलब इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई डिमांड नहीं चल रही है। तो अब टोटली बात कर लेते हैं कि इस आईपीओ को अप्लाई करना सही रहेगा या इसको अवॉइड करें। बेसिकली हम आईपीओ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करते हैं। लिस्टिंग गेन तो यह देता हुआ नजर नहीं आ रहा, मतलब काफी रिस्क इसमें रहने वाला है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए भी बात कर लेते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी की जो सेल्स है वो तो काफी अच्छी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा कंपनी का रेवेन्यू हो चुका है पिछले 3 सालों में, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन काफी कम नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि इसके ऊपर डेप्ट अगर आप देखेंगे तो 50 करोड़ के आसपास के रिजर्व हैं और 200 करोड़ से ज्यादा की डेप्ट नजर आ रही है। मतलब कर्जे वाली काफी कंपनी ये होने वाली है। अगर कल को इसकी सेल्स डाउन होती है और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट आता है, कंपनी के ऊपर जो डेप्ट है उसकी पेमेंट करने में काफी दिक्कतों का सामना इसको करना पड़ सकता है।
और फिलहाल मार्केट की कंडीशन को देखते हुए आप जो भी अपना डिसीजन ले अपना सोच समझ के ही ले और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के ही बाद ले। मैं फिलहाल इस आईपीओ को अप्लाई नहीं करने वाला, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा इसमें कोई लिस्टिंग गेन मिल सकता है। कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपना डिसीजन ले सकते हैं कि इसको अप्लाई करेंगे या अवॉइड करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम।